हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस लीव रूल्स 1979 का पार्ट थर्ड लेके आएंगे। तो स्वागत है आज आपका इस पार्ट थर्ड वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और क्योंकि आज का वीडियो जो है बच्चों और उनकी माओं के साथ जुड़ा है, यानी कि फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ जुड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये बात यहाँ कहना ज़रूरी समझूंगा कि अगर इंसान को अपनी जान के अलावा कोई कीमती असासा है तो वो उसका बच्चा है। बच्चों की देखरेख, बच्चों की परवरिश करना हमारा फर्ज ऐन है, और इस परवरिश में, बच्चे की परवरिश में उसकी माँ का कलीदी रोल है। इंसान तो इंसान, लेकिन हैवान भी अपने बच्चे के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसलिए हमें भी अपने बच्चों की अहमियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने रूल्स को फ्रेम करते वक्त इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा है, खासकर वुमेन एम्प्लॉइज़ और उनके बच्चों का। इसीलिए गवर्नमेंट ने वुमेन एम्प्लॉइज़ को एक लीव का प्रोविज़न रखा है, जिस लीव के दौरान वो अपनी बच्चों की देख रेख यानी परवरिश, या उनकी एजुकेशन, या उनकी सेहत का ख्याल रख के, या उनकी और कोई लुक आफ्टर करके उनके सही नशोनमा और सही तरबियत करने का मौका पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड केयर लीव। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि चाइल्ड मीन्स बच्चा, केयर मीन्स उसकी परवरिश। हर इंसान को अपने बच्चे की परवरिश करने का खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है चाइल्ड केयर लीव के बारे में। चाइल्ड मीन्स बच्चा और केयर मीन्स उसकी देखभाल, जैसे कि नाम से जाहिर होता है। Child care leave. A woman employee may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest children, whether for rearing or for looking after any of their needs such as education, sickness, etc. एक वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड केयर लीव का प्रोविज़न रखा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 730 दिन तक वो अवेल कर सकती है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में 730 दिन एक वुमेन एम्प्लॉई जो है चाइल्ड केयर लीव अवेल कर सकती है। किन बच्चों के लिए? टू एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए? वेदर फॉर रेयरिंग, लुकिंग आफ्टर any of their needs such as education एंड सिकनेस एट्सेट्रा। उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी सिकनेस के लिए, या उनकी रेयरिंग के लिए अगर वो लीव लेना चाहे तो उसको 730 दिन ड्यूरिंग एंटायर सर्विस जो है चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। अब चाइल्ड केयर लीव रूल में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? नंबर 1, ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो बच्चा जो 18 साल से कम हो। या नंबर 2, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 22 ईयर्स विद अ मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी अगर 40% से अबव है तो उस सूरत में 22 साल तक के बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव एक वुमेन एम्प्लॉई अवेल कर सकती है। अब कुछ टर्म्स कंडीशन हैं जिनके बेसिस पे चाइल्ड केयर लीव जो है रेगुलेट की जाती है और ग्रांट की जाती है। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारा इल्म जो है चाइल्ड केयर लीव के बारे में अधूरा होगा। तो क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशंस? आपकी स्क्रीन पे हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अ वुमेन एम्प्लॉई शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। जब भी कोई वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है चाइल्ड केयर लीव पे जाती है तो उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी उसको लीव जाने से पहले महीने मिली हो। नंबर 2, चाइल्ड केयर लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। चाइल्ड केयर लीव को दूसरी किसी लीव में भी कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई चाइल्ड केयर लीव पे गई है तो उसके बाद उसको और कोई लीव ज़रूरत पड़ती है,
कोई ऐसी एक्सीजेंसीज हैं कि उसको और लीव अवेल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास चाइल्ड केयर लीव नहीं है, तो वो दूसरी लीव को इस लीव के साथ कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ तक कि कम्यूटेड लीव ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक, और लीव नॉट टू अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, यानी कुल मिला के चाइल्ड केयर लीव और दूसरी किसी किस्म की लीव अवेल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक लीव अवेल कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। नंबर 4, चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। जैसे कि अर्न लीव जो है लीव अकाउंट से डेबिट होती है और क्रेडिट भी होती है, लेकिन जो चाइल्ड केयर लीव है ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगी। नंबर 5, जैसा कि हमने जनरल कंडीशंस में कहा था कि किसी भी लीव को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जा सकता है, सिमिलर इज द कंडीशन विद दिस कि चाइल्ड केयर लीव को भी एज ए मैटर ऑफ राइट कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। और साथ में यहाँ पे एक और ये भी क्लाज है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन एनी एम्प्लॉय प्रोसीड ऑन चाइल्ड केयर लीव विदाउट प्रायर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तब तक कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी पर नहीं प्रोसीड होगी, यानी कि छुट्टी अवेल नहीं करेगी, अपने स्टेशन को लीव नहीं करेगी, जब तक कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको साबिका अप्रूवल ना दे, यानी लीव सैंक्शन ना करे। नंबर 6, इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर। यानी कि एक एम्प्लॉय को पूरे साल में 3 स्पेल्स में छुट्टी मिल सकती है। यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि 730 डेज वन टाइम में, वन गो में कोई भी एम्प्लॉय अवेल नहीं कर सकती चाइल्ड केयर लीव, बल्कि ये पीस मील्स में थोड़ी थोड़ी करके लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है ग्रांट करेगी। और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पेल्स में एक एम्प्लॉय जो है चाइल्ड केयर लीव अवेल कर सकती है। इट शैल नॉट ऑर्डिनरी बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। यानी अगर कोई एम्प्लॉय प्रोबेशन पे हो और अभी कंफर्म नहीं हुआ हो, उसको आमतौर से छुट्टी नहीं दी जाती है, एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हों, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों, ऐसे हालात हों कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि इस एम्प्लॉय के लिए इस वक्त चाइल्ड केयर लीव देना ज़रूरी है, कि चाइल्ड केयर लीव से ही इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है, तो उस सूरत में उसको चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। द लीव इज़ टू बी ट्रीटेड लाइक द अर्न लीव एंड सैंक्शनड एज सच। जिस तरीके से अर्न लीव को सैंक्शन किया जाता है, इसी तरह से चाइल्ड केयर लीव को भी सैंक्शन किया जाता है, और अर्न लीव की तरह ही इसको भी ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें वो है संडेज और हॉलीडेज। संडेज एंड हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड और सुफिक्स्ड टू चाइल्ड केयर लीव। कॉन्सिक्वेंटली संडेज, gazetted holidays, or any other holidays notified by the government falling under the period of leave would also count for child care leave as in the case of earned leave। जिस तरीके से earned leave में है संडेज और हॉलीडेज काउंट किए जाते हैं, चाहे वो प्रीफिक्स में है, सुफिक्स में है या इंटरमिक्स में है, तमाम तरह के हॉलीडेज और संडेज जो हैं या जो नोटिफाइड हॉलीडेज हों वो भी इसके साथ ऐड की जाती हैं। सपोज़ अगर कल एक एम्प्लॉय चाइल्ड केयर लीव पे है, लेकिन इन द मीन वाइल गवर्नमेंट कल की डेट में छुट्टी नोटिफाई करती है, गेजेटेड हॉलीडे नोटिफाई करती है, तो उस सूरत में उस एम्प्लॉय को वो दिन जो है, कल का दिन जो है, जो हॉलीडे को नोटिफाई हो गई, वो दिन भी एज चाइल्ड केयर लीव ही काउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी पार्ट 4 में हम कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग टाइप्स ऑफ लीव्स को लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल पर बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, आपका दिन शुभ रहे।